पत्रकार बंधुओं को मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा 5 गुटों में बटी हुई पार्टी है। जयराम जी ठाकुर जी का दर्द छलक गया, आपके सामने आया। अनुराग ठाकुर जी के समर्थन में नारे लग रहे थे। वहां रमेश धवाला जी है, बिंदल जी है, नड्डा जी है, हर्ष महाजन एंड कंपनी ग्रुप है। तो ये सब गुटों की राजनीति में फंसे हुए हैं। इनके पास कहने को कुछ नहीं है। ये किसी भी मुद्दे को लेकर शोर मचाते रहते हैं, सच्चाई को जानकारी नहीं प्राप्त करते। कभी कभी विमल नेगी का केस लेके जाते हैं, कभी टॉयलेट टैक्स का केस लेके आ जाते हैं, कभी मैं अपने परिवार की छुट्टियों के कारण बेटी के एडमिशन के लिए विदेश गया तो उसकी बात करने लग जाते हैं। और कभी जब हम पशु उत्पादकों को और जो महिलाएं हैं 10 से 15 हजार उनको दूध के डीबीटी के माध्यम से उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो 100 मीटर दूर जहाँ खाना था बना था, वहां अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर तालियां बजाकर मेरे खिलाफ नारे लगाते हैं। तो ये इनका एक सोची समझी राजनीति के तहत मेरे खिलाफ एक सुनियोजित बदनाम करने की छवि को बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं। उसका एक बालूगंज में भारतीय जनता पार्टी ने एक सेल स्पेशल इसमें बिठाया हुआ, पर इन चीजों से हम घबराने वाले नहीं है। गांव के किसान की और बागवान की आर्थिक सहायता देने में अगर हमारे को इस प्रकार की राजनीति इन्होंने करनी है तो ये करते रहे। पंचायती राज चुनाव कोई रद्द नहीं किए गए हैं। डिजास्टर एक्ट के तहत पहले ये कहा गया कि आपदा प्रबंधन से निपटे प्रदेश। आपदा प्रबंधन से नहीं निपटेंगे और पंचायतों के चुनाव में सब सम्मिलित हो जाएंगे तो जो घर गिरा उसके पैसे देने कौन जाएगा, जो सड़क टूटी है उसके पैसे देने कौन जाएगा, जो सड़कों की रिपेयर होनी है उसके पैसे देने कौन जाएगा। तो निश्चित रहिए पंचायत चुनाव समय पर होगा। लैंड का निश्चित रूप से बड़ा इशू है। मेरे पास तो आपदा प्रभावित परिवार ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि हमारा लैंड ले लो और 1 बीघा जगह हमें फॉरेस्ट में दे दो। तो फॉरेस्ट में मैंने कहा कि हमारी सरकार के पास ये अधिकार नहीं है फॉरेस्ट में देने का, पर मैं अभी दिल्ली जाऊंगा और केंद्र सरकार से इस मामले में दोबारा बात करूंगा ताकि आपदा प्रभावित लोगों को फॉरेस्ट लैंड में 1 बीघा जगह घर बनाने के लिए मिली। 23 जनवरी तक चुनाव हो सकते हैं, लास्ट डेट 23 जनवरी तक। 13 तारीख के लिए फाइनल हो गया सर। कांग्रेस के कौन नेता आ रहे हैं? देखिए अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आई है, फाइनल अप्रूवल नहीं आई है। जब तक फाइनल अप्रूवल मेरे पास आएगी मैं आपको बता दूंगा। और निश्चित रूप से हमने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उनका 13 तारीख को मूर्ति का अनावरण है। न्योता सबको दिया गया है। अब इनकी कंफर्मेशन होगी तो उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त
नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।